हर हर महादेव। आज हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने गुजरात जा रहे हैं। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से सीधे सोमनाथ के लिए हमारी बस रवाना हुई। बीच में बड़े ही सुंदर नारियल के वृक्ष देखने को मिले। थोड़ी दूर पर ही समुद्र था। रोड बहुत ही अच्छा था। हम लोग धीरे धीरे गुजरात के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे थे। बहुत ही मनमोहक दृश्य था। इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने एक साथ नारियल के वृक्ष देखे। जगह जगह पर कुछ नदियाँ मिल रही थीं जो सीधे समुद्र में जाकर गिरती थीं। और हमारी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रोड के दोनों तरफ बहुत ही हरियाली थी। सुंदर सुंदर खेत थे। जगह जगह पर गाड़ी रुकने की व्यवस्थाएं थीं। बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई पड़ रहा था। हम लोग बस में बैठकर यात्रा कर रहे थे। ये यात्रा हमारी 7 ज्योतिर्लिंगों की थी। सबसे पहले हम लोग महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के बाद ओंकारेश्वर गए। ओंकारेश्वर से सीधे घृष्णेश्वर महादेव, फिर वहाँ से हम लोग सीधे शनि सिंगला पर पहुँचे थे। बीच में एलोरा की गुफाएं भी देखी थी घृष्णेश्वर में। और एलोरा की गुफाएं देखने के बाद शनि सिंगला पर पहुँचे थे। वहाँ से साईं बाबा के दर्शन किए थे। उसके बाद हम लोग त्र्यंबकेश्वर गए। त्र्यंबकेश्वर से हम लोग भीमा शंकर गए। भीमा शंकर से सीधे गुजरात पहुंच गए। और गुजरात में अब हम सोमनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान सोमनाथ के रास्ते में बड़ा ही मनोहर दृश्य दिखाई देते थे। यहाँ खेती बड़े तरीके से यहाँ के किसान करते हैं। दोनों तरफ अच्छे अच्छे खेत भी थे। जगह जगह पर नारियल के बाग दिखाई पड़ रहे थे। इतने नारियल एक साथ हम लोगों ने कभी नहीं देखे थे। हमारी बस सोमनाथ के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बहुत ही सुंदर दृश्य था। हम लोग ज़्यादातर भीमा शंकर से निकलने के बाद ज़्यादातर रात में चले थे। इसलिए पूरी रात का दृश्य तो नहीं दिखा सकता, लेकिन सुबह दिन निकलने पर जो दृश्य हमारे सामने आए वह हम आपको दिखा रहे थे। अब हम सोमनाथ में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी बस पार्किंग में खड़ी होगी। आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के पास हमारी बस पहुंच चुकी है। और यहाँ से हमें
अपने रहने के लिए स्थान ढूंढना पड़ेगा। अब हम बस से निकलकर सीधे सोमनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। उस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर स्थान है। बराबर में समुद्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सोमनाथ मंदिर में आप किसी भी प्रकार से मोबाइल फ़ोन वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अंदर नहीं ले जा सकते हैं। सभी जूते चप्पल वगैरह सभी बाहर उतारने पड़ते हैं। गुजरात के प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ समुद्र के किनारे स्थित है। यहाँ धर्म आस्था इतिहास का केंद्र है। यहाँ शिव का पहला धाम, जहाँ सृष्टि से अब तक भगवान सोमनाथ का यह मंदिर 17 बार मुगलों ने तोड़ा। सोमनाथ के बीच ही हिरण्यकपिला सरस्वती का संगम है। यहाँ भगवान ने भार का तीर्थ में अपनी लीला समाप्त की थी। बाणगंगा पर बहेलिया ने बाण छोड़ा था। भगवान के पैर के तलवे में यही बाण लगा था। अब दर्शन कर रहे हैं इस समय जो महारानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्जीर्णोद्धार कराया था, उसके दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कैमरा अलाउ था, लेकिन जो सरदार पटेल जी ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था उसके अंदर कहीं से भी कोई कैमरा आदि नहीं जा सकता है। वह मंदिर पूरा स्वर्ण जड़ित था। जूते चप्पल वगैरह सभी जो है मोबाइल वगैरह सभी फ्री में ही रखे जाते हैं। जगह जगह स्टॉल बने हुए हैं। आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। उस मंदिर पूरा मंदिर जो है सोने का बना हुआ है। उस मंदिर के चारों तरफ आज भी खंडहर दिखाई पड़ते हैं जो मंदिर के खड़े हुए हैं। अब इस समय हम लोग जो हैं वह अहिल्याबाई ने जो शिवलिंग का जीर्णोद्धार कराया था उसके दर्शन करने जा रहे हैं। लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 शिवलिंग हैं इस मंदिर में। एक शिवलिंग नीचे है और एक ऊपर है। जो नीचे वाला शिवलिंग है वह अनादिकाल से वहाँ पर स्थापित है और उसके दर्शन करने के बाद हम लोग जो हैं ऊपरी मंजिले पर गए दर्शन करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि भारी भीड़ है इस समय और हम लोग दर्शन के कतार में लगे हुए हैं। भगवान सोमनाथ का मंदिर जो है उसका जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने कराया था, जिसका उद्घाटन जो है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आपको ध्यान होगा। आप सोमनाथ भगवान के दर्शन करें, इस समय कर रहे होंगे। बहुत ही विशाल शिवलिंग है। दोनों मंदिरों में बहुत ही बड़ा शिवलिंग है और ये तो स्वयंभू शिवलिंग है। आप देख रहे हैं क्योंकि रानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। सरदार पटेल वाला पूरा मंदिर जो है स्वर्ण जड़ित है। यहाँ पर कई होटल खाना आदि की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। मंदिर में सबसे पहले एक योद्धा अरुण अनर्जी के दर्शन करते हैं। इन्होंने आक्रांताओं से लड़ते हुए अपने प्राण निछावर किए थे। मंदिर के बाहर इनकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई थी। यहाँ से मोबाइल आदि अंदर नहीं जाता। जगह जगह जूता चप्पल मोबाइल के स्टॉल लगे हुए हैं। आप निःशुल्क जमा करा सकते हैं। आप देख रहे हैं इस समय भगवान सोमनाथ के दर्शन कर रहे हैं। कितना विशाल शिवलिंग है। सोमनाथ भगवान गुजरात के ही नहीं भारत का विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे पहले ये मंदिर चंद्रदेव ने बनवाया था। अरब सागर के किनारे मंदिर स्थित है। इस मंदिर के एक स्तंभ है जो उस पर दिशा समुद्र की ओर बनी हुई है, जिसका तीर का निशान बना हुआ है। इसी मंदिर को 17 बार मोहम्मद गोरी ने तोड़ा था। सोने का शिवलिंग 1000 टन सोने की घंटी भी थी।
पुराना सोमनाथ मंदिर अवश्य जाना चाहिए। 18वीं शताब्दी के मंदिर, ये आप विजय स्तंभ देख रहे हैं वहाँ का। ऊपरी मंजिल में अहिल्याबाई द्वारा निर्मित शिव मंदिर है, नीचे स्वयंभू शिवलिंग है, यहाँ भोजनालय भी है। सोमनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर पर शिवलिंग समुद्र में स्थापित है, इसका अभिषेक समुद्र देवता करते हैं। आप देख रहे हैं कितना सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। आपको मालूम है कि विश्व में ये प्रसिद्ध मंदिर है। सोमनाथ के पास ही भालका तीर्थ है, जहाँ आपको पता होगा कि बहेलिया ने भगवान कृष्ण के तलवे में बाण मारा था, यहीं पर उन्होंने लीला समाप्त की थी। सोमनाथ में भालका तीर्थ भी है। सोमनाथ मंदिर में गीता मंदिर है, बिरला ने निर्माण कराया था। यहाँ पर बलराम गुफा भी है, जहाँ नारद ने तपस्या की और बाद में भीम ने शिव मंदिर में। अब हम वीडियो यहीं पर समाप्त मंदिर का करते हैं। अब आपको रास्ते का बताते हैं। आपको जगह जगह पर आपको हवा से चलने वाली एनर्जी जो बिजली पैदा होती है उसके आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये पंखे से दिखाई पड़ रहे हैं, पंखे से जो है इसी से हवा द्वारा जो है बिजली पैदा होती है। बहुत ही सुंदर रास्ता है, क्योंकि हम लोग सोमनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब द्वारका तीर्थ जा रहे हैं। द्वारका में जाके दर्शन करेंगे। बहुत ही अति रमणीक स्थान था, बहुत ही सुंदर स्थान था। हर व्यक्ति की भारत में यही एक प्रार्थना आदमी करता है कि हमें किसी प्रकार से सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हो जाएं। आपने मेरे साथ ये दर्शन किए, बहुत ही सुंदर दर्शन आप लोग कर रहे हैं। हम लोग वापस जो है द्वारका की तरफ जा रहे हैं। आप बड़े ही प्यारे प्रेम से मेरे साथ बोलें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू। मेरे चैनल को यदि आपको अच्छा लगे तो ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट अवश्य करें। और मेरा ये दर्शन कैसा आपको लगा उसके बारे में आप अवश्य बताएं। आपकी जो आप बेल आइकन दबाएं, जिससे आपके पास मेरे वीडियो सभी समय से पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले शंकर की।